मैं उसी बात को लेकर अजीज खान जी के पास जा रही हूँ। अजीज खान जी, मुझे माफी के साथ आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम वाला आरोप जो आप लोग अब सब प्रधानमंत्री पर मढ़ रहे हैं, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने सालों साल यही किया है। उन्होंने सालों साल हिंदू मुस्लिम में फर्क किया है, उसी से वोट बैंक हासिल किया है, और आज वो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कह रहे हैं कि देखिए ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए सुचेता जी, अभी जब आपने ओपनिंग कमेंट किया था जी, तो ये भाई इको आ रहा, ठीक कर दे प्लीज, ठीक करवा दीजिए। उसमें आपने सबसे पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था कि मोदी रिटर्न की गारंटी। पता नहीं कौन कौन सी गारंटी पहले से चल रही है, क्या गारंटी वो गारंटी खत्म हो गई क्या? 400 पार की गारंटी खत्म, अब सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसी से गारंटी है। यानी अब ये माननीय मोदी जी ने अब ये स्टेटमेंट दे दिया, अब गारंटी हो गई। अब एक्चुअल गारंटी है कि वो मोदी रिटर्न होगा, अभी तक गारंटी नहीं थी। एक बात आप जानिए, इस देश में अब कोई गारंटी नहीं चलेगी झूठ की। ये जो झूठ की फैक्ट्री नहीं चलने वाली। गलत गलत आरोप लगा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। आप 10 साल की उपलब्धियों पे बात करिए, क्या क्या काम किया आपने 10 साल में। हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगा, आपने बड़ी बड़ी गारंटी ली थी, चाहे वो आपके 45 साल की सबसे महंगी, जो सबसे बड़ी बेरोजगारी की गारंटी, वो भी आप ही ने ली। पेट्रोल की गारंटी ली थी, आज गारंटी की क्या हुआ, क्या स्थिति है? सबसे महंगा पेट्रोल है जब से ये मुल्क आजाद हुआ। आपने बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां ली थी, गैस की गारंटी ली। प्रोफेसर रागी सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगारी की गारंटी। मैं अजीत जी एक बहुत, प्रोफेसर रागी को लीजिए। मैं एक विनम्रता से पूछ रहा हूं, अभी क्या बेरोजगारी का रेट क्या है, बेरोजगारी का दर अभी क्या है? आप हल्ला करेंगे, अब आप नहीं हल्ला नहीं करे, वो सवाल पूछ रहे हैं प्रोफेसर रागी और अजीज खान जी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे कि अभी महंगाई दर क्या है और बेरोजगारी की दर क्या है भारत में, मैं आपसे जानना चाहता हूं। 1 मिनट, अरे मैं आपको बता रहा हूं क्या है महंगाई दर क्या है और बेरोजगारी की दर क्या है अभी? आप सुनेंगे, अरे हल्ला न करिए। 2014 में 4.39% थी बेरोजगारी, हाँ। और आज प्रेजेंट 8.3% है। सुनिए मेरी बात, ये तो बेरोजगारी बता दिया। हाँ। अब महंगाई सुनिए, महंगाई दर 2015 में 4.9% थी और 2022 में इस वक्त लेटेस्ट 5.7% है। आप सुनिए, आंकड़े की बात ना करिए, आंकड़ा है मेरे पास। अब बात करिए, मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आंकड़े को ठीक कर दीजिएगा। अरे नहीं संगीत राजी जी मत बताइए, मैं बात अभी सुचेता जी से कर रहा हूं, उन्होंने सवाल किया, मुझे उनका जवाब। हाँ, ठीक है जवाब दे दीजिए। मैं एक बात कह दूं, हाँ। एक मिनट, मैंने कह दिया आप हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा इस देश में, बहुत हो गया। सर ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को ठगा है। अजीज खान साहब, आई एम वेरी हैप्पी आप ये बात कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा। नहीं ये बात अगर आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है सभी पार्टियों के लिए इस बात को समझना, क्योंकि हमने पिछले कई दशकों में तुष्टीकरण वाली राजनीति देखी है, और वो तुष्टीकरण की राजनीति किन पार्टियों की देन है, जरा इस पर भी अगर खुलकर चर्चा हो जाएगी अजीज खान साहब, तो वो मुझे लगता है फिर शायद आपकी पार्टी भी उसके चपेट में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बच जाएंगे। MY समीकरण देने वाले आप ही है, और वो सारे सब लोग जानते हैं। MY समीकरण किसने दिया इस राजनीति को, बता दीजिए जरा। आप सवाल छोटा सा जवाब प्लीज सुनिए, सुन ले मुझे बात। खान साहब एक जवाब भी सुन लीजिए। अभी माननीय मोदी जी लगातार स्पीच में बोल रहे हैं। हाँ। मुझे बात। हाँ ठीक है, बोलिए फिर सिद्धार्थ जी बोलेंगे। हाँ बोलिए। देखिए लगातार कह रहे मंगल सूत्र बिक जाएगा। बहनों की बड़ी चिंता है ना। आज हमारी राजपूतानियां, जो आप देखिए कि जिस तरह अहमदाबाद राइट लेफ्ट की बात मत करिए, जवाब सुनिए ना, हिम्मत है तो जवाब सुनिएगा। उनका मंगलसूत्र का चिंता नहीं है क्या? हमारी जाट बहनों को जिस तरह घसीटा जा गया, उनके मंगलसूत्र की चिंता नहीं है क्या? हमारी आपकी अनुमति है तो प्रदर्शन कर रही हो। ठीक है, बोलिए खान साहब सुनिए। देखिए मैं आपके बीच में बोलिए, बोला, नागर जी के बीच में नहीं बोला, तब सुन लीजिए मेरी बात। देखिए अब खान साहब जवाब सुन लीजिए, अब बोला आपने बहुत देर। अच्छा ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट, अजीज खान जी देखिए, ये बात कई बार पहले भी उठी है कि वक्फ की संपत्ति वक्फ की है, लेकिन जो मंदिर और मठ की संपत्ति है वो लेकर सब में बांट दो। वो यही सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आज ये बात गृह मंत्री ने भी अपने भाषण में उठाई। देखिए बीजेपी, संगीत राजी साहब, ये सबके बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा
कि झूठ ये बोले तो सच्चाई नजर आती है। तो मैं मद्रास हाई कोर्ट में एफिडेविट किया हुआ है, वो तमिलनाडु की सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है, हमने नहीं किया है। ये तरीका नहीं है। अच्छा एक मिनट, उन्हें बोलने दीजिए, बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए तमाशा है भाई। हाँ बोलिए। मैंने कह दिया कि झूठ बोलने की इंतहा होती है। मैं कह रहा हूं संगीत रागी जी हिंदू और मुसलमान में आपस में दूरियां बढ़ाने में ये मास्टर है, स्पेशलिस्ट है, इनको तो मैं बहुत दिनों से जानता हूं। अरे सरकार, ये देश जो है गंगा जमुनी तहजीब से चलता है। गंगा कौन है और जमुनी कौन है? की बात करो, हम तो नहीं सुने हैं। गंगा कौन है और जमुनी कौन है? और मोहब्बत की बात से चुनाव एक अलग पार्ट है। मोहब्बत की बात करिए, अपनी उपलब्धियों पे बात करिए, जो आपने 10 साल। आप शरीयत के बारे में बात करें, आप ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बात करें, और हम सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करें। आप हिंदुओं को तोड़ने, जातियों के आधार पर तोड़ने की बात करें। राहुल गांधी कौन सी जाति है? राहुल गांधी की जाति क्या है? राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है? हिंदुओं को मत डराइए। हमारे यहाँ तो गोत्र परंपरा पिता से शुरू होता है। राहुल गांधी के पिता कौन थे? राहुल गांधी के पिता कौन थे? चुनाव रह जाएगा। कोई ये सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा इस देश में? सुनिए मेरी बात। अरे भाई एक मिनट भाई, एक करने दीजिए। अजीज खान जी, ये पार्टियां जो हैं, तो बोले। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए पहले, आप बोलिए पहले, उसके बाद में जवाब सवाल। सुचेता जी, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं। हकीकत ये है कि पिछले 2-3 दिन से जब से ये चुनाव हुआ है, पहला फेज आया है, बीजेपी के जो बड़े नेता जितने हैं उनकी भाषा बदल गई। उनके कहीं ना कहीं क्यों बदल गई? और आज वो हिंदू मुसलमान पे आ गए, अपने पुराने एजेंडे पे आ गए। अच्छा क्यों बदल गई है? क्यों बदल गई? वो कह रहे हैं भाषा आपकी बदल गई। क्यों बदल गई है अजीज खान जी? क्यों बदल गई है? वो कह रहे हैं हार रहे हैं इसलिए बदल गई है भाषा। सिद्धार्थ जी, आपकी भाषा बदली क्यों? ये सब कुछ बताता है, बाकी तो मतदान हुआ है, देश की जनता ने पेटियों में अपना मत डाला है, उसका जवाब मिल जाएगा। पर कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो नहीं सर, देखिए भाई, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश की एक हकीकत रही है। हम अगर आज